हाय डियर स्टूडेंट, हमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हम स्टडी करते हैं तो जो लॉरेंस फोर्स का जो इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट, लॉरेंस फोर्स का जो इक्वेशन होता है दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, लॉरेंस फोर्स टोटल फोर्स F इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, F इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, और इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ ई प्लस एफ एम, वेयर एफ ई इज द फोर्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एम इज द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो ये लॉरेंस फोर्स इक्वेशन हुआ है। अब ये लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन, दिस फोर्स इज यूज्ड टू सिलेक्ट द वेलोसिटी, मींस अगर पर्टिकुलर वैल्यू की अगर वेलोसिटी अगर हमें अगर यूज अगर करना है तो क्या वो जो पर्टिकुलर वैल्यू की जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी ये फोर्स के इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर बीम में अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर है और अगर हमें वो चार्ज पार्टिकल से अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर हमें निकालना है, ओके, यानी ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का जो ये जो बीम है, ये बीम कंसिस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल पजेस द डिफरेंट वेलोसिटी, और ये अगर इससे अगर हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर हमें चाहिए, पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर चाहिए तो उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो लार्ज नंबर ऑफ बीम में जो चार्ज पार्टिकल रहेंगे उससे अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी का अगर पार्टिकल या बीम हमें चाहिए, विच इज यूज टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो, उसका यूज जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में चार्ज टू मास रेशियो यूज करने डिटरमाइन करने के लिए यूज किया था ये कंसेप्ट वेलोसिटी सिलेक्टर। उसके बाद जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है विच इज यूज टू सेपरेट दी चार्ज पार्टिकल स्पेशली फॉर आयंस, तो उससे भी वेलोसिटी सिलेक्टर कंसेप्ट क्या किया था, यूज किया था। तो आज जो है वेलोसिटी सिलेक्टर कैसा होता है, अब पर्टिकुलर इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर साइमल्टेनियसली अगर क्या करते हैं, एक्ट अगर करते हैं, तो पार्टिकल का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा मींस इट इज नॉट प्रोड्यूस द कॉलिमेट, इट इज नॉट प्रोड्यूसेस द बीम, इट इज डिफ्लेक्टेड, यानी हमें ऐसा प्रिंसिपल चाहिए कि जो क्या हो, अनडिफ्लेक्टेड हो, एंड इट इज पासिंग स्टेडीली थ्रू द स्ट्रेट लाइन, इट इज पासिंग स्टेडीली थ्रू द स्ट्रेट लाइन। उसके लिए जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जो दो फील्ड का जो क्रॉस फील्ड कहते हैं हम उसको, उससे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पास करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल, हमारा आर्टिकल क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ क्रॉस फील्ड। अब क्रॉस फील्ड कौन कौन सा रहेगा, क्रॉस फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और उसके बाद रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हो गए हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज ई परपेंडिकुलर टू बी, यानी ये अगर हमने ई का अगर एक्सिस अगर कंसीडर अगर किया तो ये एक्सिस हमें बी की कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ बी, दिस इज द एक्सिस ऑफ बी। ओके, यानी यहां पे जो फोर्स जो रहेगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा, यहां पे हम चार्ज पार्टिकल यहां पे रखते हैं, दैट इज चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी v along the x axis, यानी ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूव्स विद द वेलोसिटी v। ओके, एक्स एक्सिस से क्या ट्रेवल्स हो रहा है। ओके, तो यहां पे जो फोर्स जो रहेगा वो फोर्स रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अलोंग करेगा या फिर। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालना है, मैग्नेटिक
फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालना है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ई जो होगा, ये ई जो वेक्टर रहेगा, तो ये वेक्टर कैसा रहेगा, मीन्स इट इज लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का जो वेक्टर जो रहता है वो जे रहता है, मीन्स दिस ई इज रिटन एज ई जे। ई जे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम ई जे रहेगा। बाद में v जो है v, e इज रिप्लेस एज ई जे। ओके, उसके बाद v जो है v हम कैसे लिखेंगे, v हम लिखेंगे v, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या रहता है, i रहता है, यानी v जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम vi, v क्या लिखेंगे हम vi, और b यानी कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, यानी जेड एक्सिस पे है तो कौन सा वेक्टर रहेगा, के वेक्टर रहेगा, यानी ये जो रहेगा वो रहेगा के वेक्टर, यानी इसको हम लिखेंगे बी के, इसको हम क्या लिखेंगे बी के, यानी ये है यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है। अब ये अगर वैल्यू अगर हमने इसमें अगर डाली तो हमें v क्रॉस b हम निकालते हैं, v क्रॉस b क्या आएगा, v क्रॉस b क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पता है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें v क्रॉस b का ये यूज करना पड़ेगा, तो v क्रॉस b क्या होगा, v क्रॉस b, q तो कॉमन रहेगा, दैट इज इक्वल टू v क्रॉस b क्या रहेगा, v क्रॉस b दैट इज इक्वल टू v है vi और b क्या है, bk है, यानी vi, और यहां पे रहेगा bk। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, vb लिखेंगे, इसको vb, और एक ब्रैकेट में लेंगे i क्रॉस k, एक इसमें क्या होगा i क्रॉस k होगा। अब i क्रॉस k, अब ऐसा रोटेशन अगर रहा, ऐसा अगर रोटेशन अगर रहा तो ये होगा i, ये होगा j, और ये होगा k, यानी i क्रॉस j अगर हम गए तो हमें मिलेगा k। ओके, अब हमें i क्रॉस k जाना है, i क्रॉस k अगर जाना है, रिमेनिंग वेक्टर कौन सा बच रहा है, j बच रहा है, लेकिन हमारा मोशन हमने अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस से हम जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज सेंस से जाता है तो ये निगेटिव आता है, यानी आई क्रॉस के, यानी यूनिट वेक्टर जे रहेगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी बी माइनस मिलेगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी बी जे, माइनस वी बी जे। वो अगर वैल्यू अगर ये फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई का फॉर्मूला ई यहाँ पे है ई जे, उसके बाद यहां हमें मिला है माइनस वी बी जे, यहां हमें क्या मिला है माइनस वी बी जे, माइनस वी बी जे, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव जे है और ये यहाँ पे निगेटिव जे आया है, यानी इसकी जो डायरेक्शन रहेगी एफ एम की, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, उसके बाद ये अगर वैल्यू अगर हमने अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो यहां से जे निकलेगा कॉमन, तो हमें टोटल फोर्स क्या मिलेगा, टोटल फोर्स Q that is equal to E minus VB J, F equal to Q E minus VB J, F equal to Q E minus VB J। ओके, अब वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है ये हम आपको समझाएंगे। अब अगर E की और B की वैल्यू ऐसे हमें एडजस्ट करना है विच इज सेम वैल्यू, सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी
adjust the value of E and B such that the total force acting on the charged particle is equal to 0. तो इसी के वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल रहेगा वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द सम पॉइंट, इट इज अनडिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, इट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स और रिपल टुवर्ड्स ईच अदर. So it is passing straight line and it is incident on that point. जहां पे हमें उसका यूज करना है बीम का, वहां पे हम उसको इंसिडेंट कर सकते हैं. यानी अनडिफ्लेक्टेड करने के लिए चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड करने के लिए ये जो टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा. टोटल फोर्स अगर 0 अगर होता है वो कब पॉसिबल होगा, जब E और B की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. और E एंड B की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इट पजेस द सेम वैल्यू, सो टू फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर. एट दैट कंडीशन टू फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे. और वो बैलेंस कंडीशन में फिर वेलोसिटी कितनी रहेंगी चार्ज पार्टिकल की, कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू रहेंगी, तो ये होगा एक फोर्स QE और दूसरा ये फोर्स हो गया BQV. QE दैट इज इक्वल टू BQV, QE दैट इज इक्वल टू BQV. तो इस पर से हमने V की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज E/B. V की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, दैट इज V इक्वल टू E/B. यानी ये जो वेलोसिटी रहेगी चार्ज पार्टिकल की, इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं. यानी कि कौन सी वेलोसिटी पास होगी, which value is equal to the ratio of the magnitude of electric field to the magnetic field. वही वेलोसिटी क्या होगी, पास होगी, which is undeflected. वो जो चार्ज पार्टिकल रहेगा जिसने वेलोसिटी E/B पजेस की है, वही क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा. ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, विच वेलोसिटी वैल्यू इज पासिंग थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द बीम. तो आपको ऐसे सिंपल जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट. इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है. एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन this principle in which experiment this principle velocity selector is used. ऐसे भी आ सकते हैं. This principle is used to determine the charge to mass ratio and is used by the J.J. Thomson. J.J. Thomson जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं. उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, सेपरेट दी चार्ज पार्टिकल करते हैं यानी डिफरेंट वेलोसिटी के सिलेक्टेड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होता है. तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच.